हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे कि इस शिक्षा नीति ने कौन सी पुरानी शिक्षा नीति का स्थान लिया है। और यहाँ से आपके लगभग एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मतलब कंपलसरी यहाँ से आने वाला है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं अपन आज के जो अपना टॉपिक है कि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है कि 21वीं सदी के 20वें साल में 21वीं सदी के 20वें साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में बनाई गई, जिसके बाद में 1992 में संशोधित किया गया और लगभग 34 साल बाद 2020 में पुनः शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए। कहने का मतलब, अगर अपन बात करें कि जो फर्स्ट आपकी जो शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी, तो फर्स्ट आपकी आई थी 1968 के अंदर। एक आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड कब आई आपकी? सेकंड जो आपकी आई थी वो 1986 में आई थी। ठीक है, इसको भी आप अपोजिट करके चेक कर सकते हो। जैसे 68 से आप इसको अपोजिट करोगे तो अपना 86 हो गया। उसके बाद अपन बात करें कि इसमें जो संशोधन हुआ था तो 1992 में इसमें संशोधन किया गया। तो किसी ने ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा नीति में संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में इसमें संशोधन हो गया। और फिर इसके बाद 34 साल बाद 2020 में 34 साल बाद 2020 में इसमें बदलाव किया गया। वहीं हाल ही में मानव जो संसाधन मंत्रालय है ने शिक्षा नीति के बदलाव में साथ साथ अपने भी मंत्रालय का नाम बदल दिया, और जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम भी अब क्या कर दिया, शिक्षा मंत्रालय नाम हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है कि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका उद्देश्य क्या है? तो नई जो राष्ट्रीय एजुकेशन नीति है इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप में महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको उच्च करना। कहने का मतलब कि आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ऐसा कुछ आपको बताना है। उसके बाद अपन जानेंगे कि नई जो शिक्षा नीति है तो वो क्या है आखिर। देखिएगा, तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक जो आपकी शैक्षणिक जो प्रणाली है उसको निश्चित किया गया। कहने का मतलब कि 2030 तक ये मॉडल रहेगा, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में अपना क्या चल रहा है, 10+2। 10+2 सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब क्या किया गया है, इसको 5+3+3+4 इस वाले पैटर्न में डिवाइड कर दिया है इसको। ठीक है, देखिएगा, देखते हैं अपन क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब निवेश भी निर्धारित किया है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के सहयोग के लिए देश की 6% जीडीपी के बराबर शिक्षा क्षेत्र में निवेश करेगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जो नई शिक्षा नीति आपकी आई है उसमें जीडीपी का कितना निवेश किया जाएगा, तो 6% इसमें निवेश किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इसका उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना है। इसके बाद देखो, अब आपको बताएंगे कि कौन सा पैटर्न है और जो स्ट्रक्चर आपकी बनी हुई है 5+3+3+4 उसकी विशेषता क्या है। तो देखिएगा, नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें बुनियादी तौर पर बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, जिसमें सभी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल जो इक्विपमेंट हैं वो दिए जाएँ। कहने का मतलब कि शिक्षा को डिजिटल बनाया जाएगा। शिक्षा को कैसा बनाया जाएगा? डिजिटल बनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में सभी प्रकार की शैक्षिक विषयों पर वस्तु को प्रमुखता व उनकी क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा। 6वीं कक्षा से बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप दे दी जाएगी। कहने का मतलब, अब आपकी जो 6th क्लास से है ना, ये एक टॉपिक आपको याद रखना है कि 6th क्लास से ही आपको व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा आपको 6th क्लास से ही देना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, नई शिक्षा नीति के भीतर अब पढ़ाई में कई प्रकार के अन्य विकल्प बच्चों को दिए जाएंगे। अब 10वीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा गया है, जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छानुसार विषयों को चुन सकता है। ठीक है, कि जो आपकी 10th क्लास है उसमें भी आप है जो अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को
6वीं कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। अब देखो क्लास जो 6 है ना, क्लास 6 उसी से ही आप आपको पता है कि कोडिंग आपके जो टेक्निकल क्षेत्र में काम आती है, तो कोडिंग आपको 6 क्लास से ही सिखाई जाएगी। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चली आ रही जो 10+2 पैटर्न है, उसको बदलकर अब 5+3+3+4 के नए शैक्षिक पैटर्न को चुना गया, जिसमें 3 साल की फ्री जो स्कूली शिक्षा है वो बच्चों को दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के भीतर शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए, कुछ शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया, जैसे मेडिकल और लॉ। जैसे मेडिकल और जो लॉ हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि कौन से क्षेत्र हैं जिनको नई शिक्षा नीति में शामिल नहीं किया गया है, तो आपके मेडिकल और लॉ हो जाएंगे। ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। इसके बाद देखिएगा कि अब अपन कुछ इसके मुख्य तथ्य जान लेते हैं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा। ध्यान रखना, नई शिक्षा नीति के माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा, जिसमें छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल डिजिटल जो एकेडमिक क्रेडिट बनाया जाएगा, और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इस क्रेडिट को संग्रहित कर अंतिम वर्ष की डिग्री में स्थानांतरित करके सभी क्रेडिट को एक साथ जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जैसे मान लो अलग अलग अंक प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग आपने अंक या ग्रेड हासिल की हैं, तो उनको लास्ट में एक जगह जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आपका परफॉर्मा तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई जो ये जो स्टूडेंट है इसने इसमें इतने अंक प्राप्त किए, इसमें इतने अंक प्राप्त किए, और इसमें इतने अंक, और आगे जो आपकी जो अंतिम वर्ष की जो डिग्री होगी उसमें इनको ट्रांसफर किया जाएगा। देखिएगा, अब देखो, शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यदि कोई छात्र किसी शैक्षिक कोर्स में रुझान न रखने के कारण उस शैक्षिक कोर्स को बीच में दूसरा कोर्स पढ़ना चाहता है, तो पहले कोर्स के निश्चित समय अवधि तक रुककर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अगर जैसे मान लो कि आपने कोई एक निश्चित कोर्स ले लिया, अगर 1 साल आपने वो रखा और सेकंड साल आप चेंज करना चाहते हो, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा। आपको जो 2030 तक है वो हर जिले में, आपके हर राज्य के हर जिले में एक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को 3 से 4 साल तक बढ़ा जा सकता है, जिसमें छात्रों को बहुविकल्प प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई छात्र 1 साल के लिए स्नातक कोर्स की पढ़ाई करता है, तो उसे 1 साल की पढ़ाई का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, और 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर जैसे मान लो आप स्नातक की तैयारी 1 साल भी करते हैं, तो आपको 1 साल का भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और जैसे आप 3 साल हो गई आपकी, तो आपको डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। अगर 1 साल भी आपने जैसे मान लो कि स्नातक की जो पढ़ाई की है, तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र मिलेगा, जो कि पहले सिस्टम में लागू नहीं था। और 3 साल बाद आपको उसकी डिग्री दे दी जाएगी। अंत में 4 साल के बाद छात्र को बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च डिग्री भी दी जाएगी। अगर आप 4 साल आपके हो जाएंगे, तो आपको बैचलर डिग्री तो देंगे ही, उसके साथ में आपको जो रिसर्च की डिग्री है वो भी आपको मिलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को आयोजित करेगी, जिसमें शिक्षा का उच्च, अब आपको पता है एनआईए आएगी। ठीक है, या सीईटी अपन जान लेते हैं। देखो सीईटी, सीईटी आखिर है क्या, कि कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, कि सभी की आपके एक ही सामान्य एग्जाम ले ली जाएगी। सामान्य एग्जाम, एक ही आपके सामान्य एग्जाम होगी। ठीक है, अब आपको क्या है, जैसे मान लो इसमें सबके अलग अलग नंबर आ रहे हैं, सबके क्या है अलग अलग नंबर आ रहे हैं। जैसे मान लो कि सपोज दैट किसी के 70% है, किसी के 50% है, किसी के 40% है, इस वाले एग्जाम में नंबर आए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे मान लो कि किसी भी कंपनी को या किसी जैसे मान लो कि अदर विभाग को इनकी आवश्यकता होगी, तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ से ले लेंगे कि हमें 70% वाले बंदे चाहिए। तो आपको देखो, एक बार ही आपको एग्जाम देनी पड़ी। ठीक है, बार बार कंपटीशन की एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, तो यहीं से बंदे उठा लेंगे। वो जो प्राइवेट कंपनियां वगैरह होंगी ना, वो भी यहाँ से अच्छी परसेंटेज वाले ही बंदे उठा लेंगे। तो आपको इस वाले में आपकी सीईटी लागू की गई है। ठीक है, कॉमन आपका एग्जाम होने वाला है। इसके बाद देखो कि अब देखो कि इसके लाभ क्या हैं। तो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके लाभ क्या होंगे आपको, कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके अलावा क्या है, देखो फर्स्ट तो हो गया कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी। सेकंड, कि आपको कि कई विकल्प प्राप्त प्राप्त होंगे। ठीक है,
क्योंकि जैसे मान लो कि आप 1 साल अगर आपने कर लिया, फिर आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको विकल्प अधिक मिलेंगे। विकल्प क्या है? अधिक मिल जाएँगे, ठीक है? इसके बाद में देखिएगा कि नई शिक्षा नीति में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी छात्रों के लिए संख्यात्मक ज्ञान एवं साक्षरता को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 1 से थर्ड क्लास के बच्चों का नॉलेज बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रीय मिशन योजना है, राष्ट्रीय मिशन योजना, उसका लक्ष्य कब तक का है? आपका 2025 तक का है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाता है। इसके बाद देखिएगा कि सभी बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। सभी बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड आपके जारी किए जाएंगे। और नई शिक्षा नीति 2030 तक अध्यापन अध्यापन के लिए बीएड की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में शामिल कर दिया है। यानी 2030 तक बीएड का कोर्स 4 साल का हो चुका है। कहने का मतलब इसमें आपका बीए प्लस बीएड आ जाएगा, जो कितने साल में हो जाएगा? आपका 4 साल में होगा। कितने में होगा? 4 साल में हो जाएगा। नई शिक्षा नीति, अब देखो इसमें आपको पता है कि जिस पहले पीएचडी के लिए आपको क्या करना था? एमफिल का कोर्स करना था। एम फिल का कोर्स करना था। तो वर्तमान में नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया है। अब आपको पीएचडी करने के लिए एमफिल करने की आवश्यकता है। एमफिल जो आपका एमफिल एग्जाम होती है, वो क्वालिफाई करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक को विकसित करेगी तथा एनसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रम की चर्चा का विषय वस्तु को भी तैयार किया जाए। कहने का मतलब कि इसमें जो आपके टीचर्स हैं, ठीक है, जो आपके टीचर्स हैं, उनको भी व्यावसायिक मानक की जो शिक्षा हो गई, ठीक है, उसके संदर्भ में कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति है, उसमें हायर एजुकेशन से संबंधित आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। छात्रों को जिस क्षेत्र में अधिक रुचि है, उसमें उसी पर उसका ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जैसे खेल में है, कला में है, बॉक्सिंग में, तो उन सब पर उनका ध्यान आकर्षित किया जाएगा, ठीक है। और छात्रों को आपको बता दूं मैं, यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की जो आपकी क्लासें हैं, वो भी प्रदान करने की योजना बना रही है सरकार, ठीक है। और छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को बदला जाएगा, जिसमें 1 साल में आपकी 2 बार एग्जाम आयोजित होंगी। बोर्ड की भी आपकी 1 साल में 2 बार आपकी आयोजित होंगी एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि देश के बड़े संस्थान जैसे आईआईटी और आईआईएम के जो वैश्विक स्तर पर मानकों हेतु बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना नई शिक्षा नीति के अंदर कराई जाएगी, ठीक है। आपके आईआईटीज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा आईआईएम्स की स्थापना आपके इस शिक्षा नीति में की जाएगी। वहीं आपको पता है कि उच्च शिक्षा आयोग का गठन भी किया जाएगा। अब देखो कि ये जो बातें हैं, वो जैसे आप किसी भी टीचर के एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि कक्षा तीसरी से 5वीं तक के छात्रों को प्रतिदिन 2 घंटे गृह कार्य दिया जाएगा। तो तीसरी से जो 5वीं क्लास है, थर्ड क्लास से जो 5th क्लास है, डेली वो आपको प्रतिदिन 2 आवर का होमवर्क यहाँ से मिलने वाला है। इसके बाद अपन बात करें कि क्लास 6 से 8 तक, तो जैसे मान लो 6 से अपन 8 की बात करेंगे, तो आपका डेली बेसिस पे 1 घंटे का होमवर्क होगा। वहीं अगर जैसे मान लो कि 9th से अपन बात करें, 9th से आपका 12th होगा, तो वही आपका 2 आवर हो जाएगा। इसके बाद देखना कि जो जो भी छात्र, जैसे मान लो नई शिक्षा नीति है, उसमें जैसे एलकेजी और जो यूकेजी के जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार के होमवर्क की बाध्यता नहीं होगी। ये नई नई जो शिक्षा नीति है, उसमें प्रावधान किया गया है। जब छात्रों के लिए पुस्तकों का चयन किया जाएगा, तो उसके आधार पर कि जैसे मान लो कि जो अधिक पुस्तकों पर बल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि छात्रों पर जो स्कूली जो बैग है, उसका भी बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इसके माध्यम से इन सब पर भी चेंज किया जाएगा। तो ये थी अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ अपन ने पॉइंट्स जाने हैं। और यहाँ से लगभग एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का यहाँ से क्लियर आने वाला है। तो इसी प्रकार के वीडियोस के साथ आप बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में।